नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्वाभिमान क्लासेस आरोन में। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित के दूसरे अध्याय जिसका नाम है बहुपद, उसको सीखेंगे। क्या होता है बहुपद, कैसे इसमें सवाल आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। क्या होता है बहुपद? बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद हों तथा जिसमें चर की घात ऋणात्मक ना हो। क्या? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कैसी ना हो, ऋणात्मक ना हो। फॉर एग्जाम्पल x² + x + 2। एक से अधिक पद, कितने पद हैं इसमें? 3 पद। ठीक है, तो बहुपद समझ गए। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कैसी ना हो, ऋणात्मक ना हो। ऋणात्मक कैसे आएगी? बहुपद का रूप ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1/x² + 1/x, ये बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अगर अपन x को ऊपर लेकर जाते हैं तो ये क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगी, इसकी घात ऋणात्मक आ जाएगी। और बहुपद कौन सा नहीं हो सकता कि जिसमें रूट में चर राशि आ जाए, वो बहुपद नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल x² + 2√x + 1, अगर ऐसा लिखा है और रूट में यदि कोई चर राशि आ रही है तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर राशि को हम रूट से नहीं निकाल सकते। और भी एग्जांपल हैं, जैसे हम कहते हैं x³ + x² +√x + 2। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस हमें याद रखना है कि बहुपद कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं। जिसमें चर राशि रूट में आ जाए या चर राशि बटे में हो, मतलब चर राशि की घात यदि ऋणात्मक है तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। बाकी सभी बहुपद होते हैं। उसमें आपकी चर राशियाँ क्या होती हैं, ए से लेकर जेड तक कोई सी भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन कुछ A, B, C and D इनको कभी कभी बहुपद में क्या होता है, अपन इनको गुणांकों से प्रदर्शित करते हैं। इनमें जो गुणांक हैं, जैसे ये तो बहुपद है ही नहीं। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं x² + 3x + 1। तो इसमें जो चर राशि है इसका गुणांक है 1 और इसका गुणांक है 3। तो इसका जो गुणांक होता है वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। गुणांक क्या होता है इनका? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो हमने बहुपद देख लिया। बहुपद क्या है कि जिसमें एक से बहुत सारे अधिक, मतलब एक से अधिक पद हों, वो हमारा बहुपद होता है। एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बहुपद होता है और कौन सा बहुपद नहीं होता। सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक तो चर की घात ऋणात्मक ना हो और एक चर राशि रूट में ना हो, वो हमारा बहुपद नहीं होता। बाकी सभी बहुपद होते हैं जिसमें एक से अधिक पद होते हैं। और इनके आगे जो संख्या होती है वो क्या होती है? गुणांक। और गुणांक हमेशा एक वास्तविक संख्या होती है। और देखते हैं इसमें अब पदों में भी होती है कि जैसे मान के चलो ये एग्जाम्पल लिखा है x² + 3x + 1। ये क्या होता है? ये कितने पदों में भी होता है, 1 2 3। तो इसको बोलेंगे अपन त्रिपदी बहुपद। अकेला x लिख रहा है तो ये है एक पदी बहुपद। x + 2 लिख दिया तो ये होगा 1 और 1 2, द्विपदी बहुपद। ऐसे ही ये एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी ये बहुपद हैं। ऐसे ही घातों में होते हैं, आगे और जोड़ते जाएं, 4 पद हो जाए तो चतुर्थपदी, पंचपदी, ऐसे करके अपन इनको सीखते हैं। और अब एक तो पदों में बोलते हैं इनको, दूसरी बात घातों में, भाई बहुपद की घात कितनी है। तो जो बहुपद में सबसे बड़ी घात होती है उसे हम बहुपद की घात बोलते हैं। यदि इस बहुपद का देखा जाए तो इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें बहुपद की घात कितनी है तो हम बोल देंगे बहुपद की घात कितनी है? 2 है। जो सबसे बड़ी घात होती है वो हमारी बहुपद की घात होती है। ऐसे ही अब मान के चलो ये एग्जाम्पल है, इसका पूछा जाए कि इसकी घात कितनी है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन जिसमें चर की घात 1 हो उसका नाम होता है रैखिक बहुपद। जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद,
जिसमें चर की घात 2 हो जाए उसको बोलेंगे अपन द्विघाती बहुपद। जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो जाए उसे त्रिघात बहुपद। ऐसे ही 4 हो जाए तो चतुर्थ घात, पंचघाती। ठीक है, ऐसे इन बहुपदों को बोलते हैं। घातों में अगर पढ़ोगे तो रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती। जिसमें चर की अधिकतम घात जितनी होती है वो उतने घाती बहुपद होता है। ऐसे ही पदों में होता है, जिसमें जितने पद हैं उतने वो पद ही बहुपद कहलाएगा। इसमें सवाल देखते हैं अपन। 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.1 जिसमें क्वेश्चन है कि px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, जिसमें px के बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक अब इस आकृति में हमको देखना है और आकृति में देख करके बताना है कि किस आकृति में कितने शून्यक हैं, किसके, px के। सिंपल सी बात है, ग्राफ में 2 ही अक्ष होते हैं। ये हमें जो दिख रहा है ये है x अक्ष और ये जो दिख रहा है ये है y अक्ष। हमें पता है ये हमारा मूल बिंदु है। इससे अगर x की साइड चलते हैं तो इधर प्लस में चलते हैं और इधर चलते हैं वो माइनस में चलते हैं। इसमें हमें एक ही बात याद रखना, ये पेपर में जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव में आएगा कि भाई px की एक आकृति दे दी जाएगी आपको और उसमें पूछेगा कि इसमें px के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो एक ही बात दिमाग में हमको रखना है कि जो y x अक्ष जो है, क्योंकि px के शून्यक ज्ञात करना है तो x अक्ष जो है उसको ये जो लाइनें हैं ये जो दिख रही हैं, जो तीसरी वाली लाइन आ रही है वो कितनी जगह टच कर रही है, जितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है या स्पर्श करके जा रही है उतने px के शून्यक होंगे। जैसे इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा रहा x अक्ष, ये रहा y अक्ष। तो क्या ये वाली लाइन x अक्ष को स्पर्श कर रही है या प्रतिच्छेद कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही। तो जिसमें नहीं कर रही उसमें शून्यकों की संख्या होगी 0। कितनी होगी? 0। जैसे इसका अपन लिखें फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाले का लिखेंगे कि px के शून्यकों की संख्या कितनी, नहीं टच एक भी जगह नहीं कर रही, देख लो कहीं से कहीं तक नहीं कर रही, तो शून्यकों की संख्या 0 है। ये इसका आंसर होगा। एक शब्द में आएगा। या फिर 2 नंबर में पूछेगा तो क्वेश्चन आकृति बनी होगी जिसमें आपको अच्छे से लिखना है, एक ही आएगा और इनमें से कोई सा भी आ सकता है और भी कोई सा आ सकता है, एग्जाम्पल से आ सकता है। ये आपका 2.1 का सवाल है। दूसरी आकृति को देखते हैं अपन बहुत ध्यान से। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। तो इसमें ये लाइन कितनी जगह प्रतिच्छेद करके जा रही है? इसको एक जगह अगर जा रही है तो एक शून्य, 2 जगह जा रही है तो 2, 3 जगह जा रही है तो 3, या प्रतिच्छेद करे या फिर वो स्पर्श करे। तो चलिए इसको देखते हैं। एक जगह है मतलब इसको क्या लिखेंगे, लिख देंगे px के शून्यकों की संख्या कितनी है? एक जगह प्रतिच्छेद कर रहे हैं मतलब 1 है। थर्ड वाले को देखते हैं कितनी जगह कर रही है प्रतिच्छेद, 1, 2 और 3। एक यहाँ कर रही है, एक यहाँ कर रही है और एक यहाँ। कितनी जगह कर रही है? 3 जगह। तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो लिख देंगे px के शून्यकों की संख्या 3 होगी। इसी प्रकार फोर्थ वाली आकृति को हम देखेंगे। फोर्थ वाली आकृति में देखते हैं अपन, ये x अक्ष रहा, इसमें कितनी जगह कर रही है? 1 और 2 जगह कर रही है। तो कितने हो गए? लिख देंगे px के शून्यकों की संख्या कितनी जगह कर रही है? 2 जगह, तो 2 है। फिफ्थ वाले में चलते हैं, कितनी जगह? 1, 2, 3 और 4 जगह। तो लिख देंगे px के शून्यकों की संख्या 4 है। कितनी जगह कर रही थी? 4 जगह। इसमें देखते हैं, इसमें देख रहे हैं अपन 1, 2, 3। ये यहाँ से मुड़ी है तो ये सिर्फ स्पर्श करके चली गई। हाँ, यदि ये इसको पार करके आ जाती तो फिर 2 शून्यक हो जाते इसके। लेकिन अभी कितने? 1, 2 और 3 जगह स्पर्श कर रही है। एक जगह ये प्रतिच्छेद करके जा रही है और 2 जगह स्पर्श करके वापस। तो इसलिए इसमें px की शून्यकों की संख्या क्या होगी?
px के शून्यकों की संख्या कितनी है? 1, 2 और 3 है। इस प्रकार से हम इनको करेंगे। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है और या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे कोई सी भी आकृति आए, यदि वो px के शून्यक बोल रहा है तो हमें सिर्फ x अक्ष को देखना है। x अक्ष को जितनी जगह ये लाइन स्पर्श या प्रतिच्छेद करके जाएगी उतने उसके शून्यक हों। आज की वीडियो में हमने सीखा बहुपद किसे कहते हैं और px के शून्यक ज्ञात करना। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और यदि कुछ पूछना है या कुछ कमी है तो कमेंट करें और हाँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी की सारी जो नई वीडियो आने वाली हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।